वही तो जवाना मेरा भी जन्म कछ गाए आगे बढ़ो बन पाए। मेरे मन जय श्री राम वृंदावन की अति पवित्र भूमि है। राधे राधे सभी को जय विशाल। आज हम श्रीधाम वृंदावन अपने आ गया। हरियाणा 25वां राज्य की यात्रा पूरी करते हुए इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली में पहुंचा। 15 तारीख और 15 श्रीराम 16 तारीख को 16 12 17 18 पलवल में रुका था। अभी हृदय भूमि या भगवत भूमि भगवान का प्रारंभ उत्तर प्रदेश को भगवान का हृदय कहा जाता है, जहाँ भगवान का अवतार होता रहता है। दिन श्रीधाम वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया। इच्छा हुई चलो श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके पुनः हम आगे त्रिपुरा के लिए जाएंगे। बड़ा सुंदर संत पद गाते हैं, भाग्य वृंदावन भाई। बहुत बड़ा भाग्य होता है तब श्रीधाम वृंदावन प्राप्त होता है। ऐसा स्कंद पुराण इत्यादि ग्रंथों में लिखा है। बद्रिका आश्रम में तप करने का फल क्या है? श्रीधाम वृंदावन का वास प्राप्त होता है, माने फल भूमि है वृंदावन। और एक मैं आपको छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ। श्री हरिराम व्यास जी आपको अच्छा राजा रघुराज सिंह जी के राजपुर श्री हरिवंश महाप्रभु से ब्रह्म संबंध प्राप्त हुआ। पश्चात लीला बहुत बड़ी है। वृंदावन धाम आ जाते श्रीधाम वृंदावन। राजा जी की कृपा हुई तो आप नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए और भगवान की अहरनिश अष्टयाम सेवा किया करते थे। तो उन्हें राजा रघुराज सिंह जी ने बुलाया। ओरछाधीश थे, ओरछा नरेश, उन्होंने बुलाया कि आप वृंदावन से यहाँ आ जाइए, यहीं सब व्यवस्था करते हैं। तो आप तो आपके आचार्य चरण, उनको पता लगा ऐसे नहीं आएंगे महाराज, तो अपने आचार्य चरण, उनके आचार्य चरण से कहा, श्री हरिवंश महाप्रभु जी से कैला भेजा कि भगवान आप कृपा कर दें कि इस दीनदास पर भी कृपा हो जाए, श्री गुरुदेव व्यास जी की। तो आपने निवेदन किया, आज्ञा दी कि व्यास जी आप वृंदावन से ओरछा चले जाइए। श्री व्यास जी को
की स्थिति ऐसी हो गई जैसे सुना और सच ले जाए तो काटो तो खून नहीं, ये स्थिति हो गई कटने लगी। और मन में पद गुनगुनाने लगे एक, जो वृंदावन तज भटके तिन सिर पनही ठोक। जो वृंदावन छोड़ करके अत्र संसार में भटकते हैं उनके सर पे तो चप्पल बजनी चाहिए, पनही मन चप्पल होता है। ये रसिकों की वाणी है, समाधि भाषा है। और आप को जैसे पता लगा मुझे जाना पड़ेगा तो आपने क्या किया, यहाँ की कीचड़ उठाई नालियों से, जिसे हम लोग गंदगी भी कहते हैं, और सर पे पोत दी। तो किसी ने और मुंह काला करके घूमने लगे, वृक्षों से लता पताओं से आलिंगन करने लगे कि मैंने क्या अपराध किया, मुझे आप वृंदावन से दूर कर रहे हैं, मेरा ऐसा क्या अपराध है, आप सब मेरे बंधु हैं, संगी हैं, हमारा परिवार आप ही सब हैं, ऐसा आपने क्या अपराध किया जो मेरा त्याग कर रहे हैं आप। जब श्री हित हरिवंश महाप्रभु को पता लगा व्यास जी ऐसा कर रहे हैं, बुलवाया तो आचार्य चरण का आदेश है, जाना पड़ेगा ही। गए तो कहा व्यास जी ये सब क्यों किया आपने। कहा आचार्य गुरु आज्ञा करिए से माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना विचार करिए सुजानी। माता पिता गुरु की आज्ञा और प्रभु की आज्ञा बिना विचार कर करनी चाहिए। आज्ञा आपकी माननी पड़ेगी, मुझे जाना पड़ेगा संसार में वृंदावन छोड़ करके। तो भगवान जो वृंदावन से जाता है तो उसका मुँह काला हो जाना चाहिए। उस संसार के विषय की कीचड़ से यहाँ हमने सना हुआ था तो सीधा हम वृंदावन आया, श्री यमुना जी में स्नान किया, आप संत रसिकों के शीत प्रसादी पाई, चरणामृत लिया, महापुरुष के चरणारविंदम चरणामृत लिया, अभिषेक किया अपना, इससे स्नान किया। और अब मुझे पुनः विषयों में जाना पड़ रहा है, रजोगुणियों में जाना पड़ रहा है, तो मुँह तो कल काला होगा ही होगा, दूसरे करेंगे उससे अच्छा तो हम खुद अपने आप कर लेता हूँ। श्री हरिवंश महाप्रभु ने कहा व्यास जी अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अब जिसकी गरज पड़े वो वृंदावन आ जाए। रघुराज सिंह जी को कहा, कहला भेजा कि ऐसा है आप खुद आ जाएं, व्यास जी नहीं जाते। माने ब्रजवास सामान्य बात है, हर तीर्थ का अपना महत्व है। पर वृंदावन भगवान की जब ठाकुर जी की राधा रानी की बड़ी महती करुणा होती है, संतों कृपा होती है, तब कहीं हमें ब्रजवास प्राप्त होता है, जो धाम का वास प्राप्त होता है। और गुरुदेव की कृपा, श्री बद्री विशाल भगवान की कृपा, आप सब बड़ों का आशीर्वाद, जिस कारण यात्रा कर रहा हूँ। और 2-3 दिन से मेरे अंदर प्रेरणा हो रही थी, चलकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते, श्री राधा रानी दर्शन करते, यहाँ 2-4 संतों दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी प्रेरणा हुई कि चलो आपका छोटा सा भूखंड श्रीधाम में है, राधा रानी ने दिया था एक कवि को, तो उसमें भी कुछ बनवा दिया जाए। यद्यपि मैं अकिंचन हूँ, कुछ नहीं रखता हूँ, परंतु कोई रह जाएगा, बन झोपड़ी पड़ जाएगी तो भी कुछ रह जाएगा। तो आज इसी कार्य के लिए भी आया, और ठाकुर जी चाहेंगे तो सीधा हम वृंदावन में बन जाएगा। आप जो भी वयोवृद्ध हैं, जिन लोगों के लिए यात्रा हो रही है, नाम तो बहुत नहीं जानना, तो नाम लेना उचित भी नहीं समझता। जो भी सीधा हम वृंदावन में रहने की इच्छुक होंगे वो सादर आमंत्रित हैं, और आपका अपना ही वो कहलाएगा, दास का कुछ नहीं है, आपका ही देन है, क्योंकि विराट पुरुष नारायण है, आपकी ही देन है। तो आकर के आप लोग वास करें श्री धाम में और भजन करें, श्री राधा रानी कृपा प्राप्त करें। हाँ, एक निवेदन और कि कभी भी कोई धाम में वास करना है, चाहे श्री धाम हो, चाहे तीर्थ कहीं भी अन्यत्र कहीं धाम हो, तो हमको वहाँ के संतों से मिलना चाहिए। पहले संतों से क्यों मिलना चाहिए? क्या हम इतना नहीं जानते, हम बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं क्या? एक प्रश्न आता है। नहीं, हम ना मूर्ख हैं ना बेवकूफ़ हैं,
हम बुद्धिमान भी हैं, सब कुछ है हमें, सब कलाएँ हैं, सर्व का गुण संपन्न हैं, परंतु वास धाम में करने के लिए तो वहाँ के वासियों से पहले निवेदन करें, भगवान यहाँ कैसे रहना चाहिए, यहाँ कैसे रहना चाहिए। दास जब पढ़ता था तो अपने गुरुदेव से पूछते थे, गुरु जी कैसे, हमारे गुरु जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन कराया दास को, वो गौड़ीय संत हैं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री अद्वैत चरणदास जी, हमारे सदगुरुदेव भगवान माता पिता परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री धरणीधराचार्य जी महाराज शिवदी का आश्रमवास। लेकिन विद्या गुरु जी कहें तो वैसे तो हमने कई जगह पढ़ा है, कई जगह अध्ययन किया, लेकिन मुख्य करके श्री अद्वैत चरणदास जी महाराज के चरण में बैठ कर किया। वो कहा करते थे, मतलब अभी हैं ऐसा नहीं, परंतु थे, भूतपूर्व बात हो गई है कई वर्ष पुरानी। तो देखो, कहीं भी धाम में वास करो तो वहाँ के महापुरुषों से मिलो, संतों से मिलो और उनकी आज्ञा लो। तो जब दास कोई राधा रानी कृपा प्राप्त हुई थी तो छोटा भूखंड लिया गया था, तो उसमें कुछ संतों का ही आदेश था कि यहाँ भी ले लो, 6 महीना बद्रीनाथ रहते, कहीं रहने के व्यवस्था नहीं। उस समय अपना जोशीमठ में नहीं था गुरु जी का, तो भागवत भगवान की देन हुई, छोटा सा भूखंड ले लिया था 250 का। तो अब इच्छा हुई है, ठाकुर जी की प्रेरणा हुई है कि यहाँ कुछ न कुछ थोड़ा सा, चाहे टीन ही पड़ जाए, चाहे झोपड़ी पड़ जाए, और उसमें कोई भी आ जाए ये कहे हाँ हमारा अपना है, क्योंकि सब जगह अपना है, ऐसा नहीं, सब जगह अपना है, कहीं पराया नहीं है, लेकिन अपना है वो कहने के लिए होता है। कहीं भी जाते हैं हम लोग तो सोचना पड़ता है, पर यहाँ ऐसा बने कि किसी को सोचना ना पड़े, कभी भी आओ, आराम से रहिए, भजन करिए, संतों के दर्शन करिए, श्री बिहारी जी का राधा रानी परिक्रमा करिए, ठाकुर जी के दर्शन करिए, ये लाभ प्राप्त है। ऐसा भगवान का हो, इसलिए लिया गया था। दास की तो इच्छा नहीं थी कुछ बने, इच्छा नहीं थी कुछ करूँ, क्योंकि भगवान ने ऐसे ही कुछ लीलाएँ की, परंतु कुछ लोगों की प्रेरणा है, कुछ लोग मेरा फ़ोन नंबर ढूंढ करके ले रहे हैं, पता कर करके कि कुछ वृंदावन में बनवाया कि नहीं बनवाया। तो आप सबके लिए यही खुश, प्रसन्नतापूर्वक, हर्षपूर्वक समाचार भी है और निवेदन भी है कि जो भी व्यक्ति चाह रहे थे कि हम वृंदावन में चाहे 1 ईंट लगाएं, देखो हम 1 ईंट लगाएं, 2 ईंट लगाएं, अथवा जब कुछ बनाना चाहते हैं बनाएं, तो आपका है, इसमें करिए सेवा। और इससे कारण क्या है, इसमें एक आपको धाम से लगाव हो जाएगा, धाम से आसक्ति हो जाएगी, नाम रूप लीला धाम, भगवान के धाम से आसक्ति हो जाएगी, तो आपको आना ही पड़ेगा। जब आप कुछ लगाएंगे तो आपको खुद सोचना पड़ता है, यार मैं खुद जाऊं, हमने बनाया है, चलो देख के आए तो कैसा है ना। तो किसी एक को सेवा में रख दिया जाएगा, दास तो नहीं रहेगा, इसका निश्चित है, बनेगा तो भी दास नहीं रहेगा। और क्योंकि मेरी इच्छा, कहीं भी रह जाऊंगा, रोडों में सो जाऊंगा, पेड़ के नीचे सो जाऊंगा, अपने वृंदावन में कहीं भी, परंतु वो जगह बनेगी उन वृद्धों के लिए ही बनेगी जिनकी इच्छा है कि हम धाम में वास करें, उन संतों के लिए बनेगा जिनकी इच्छा है श्रीधाम वृंदावन 6 महीना बद्रीनाथ रहूँ और 6 महीना वृंदावन वास करूँ। तो भगवत कृपा से अब देखते हैं, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, चाहे फूस की कुटिया बने, चाहे जैसा ही बने, 1-2 तारीख दिन में वहाँ पर कुछ न कुछ कार्य करवाने का प्रयास करेंगे और कोई न कोई को रख देंगे जो आप सभी की सेवा कर सकें। और ऐसे नहीं, श्रद्धा से सेवा करें, प्रेम से सेवा करें, अभावपूर्वक नहीं। ऐसा नहीं कि हम भार डाल दिया गया, ऐसा नहीं। जो भी वहाँ रहेगा सेवा करे, संत वृद्ध और गौ माता, ठाकुर जी की करेगा ही करेगा, वृंदावन में रहेगा तो ये ईंट लगाने का कारण यही है कि धाम से आसक्ति हो जाए, धाम से प्रेम हो जाए। देखो भगवान से प्रेम नहीं हो पाया, चलेगा तो नाम से नहीं करो, नाम से नहीं हो पा रहा तो रूप से करो, रूप से नहीं करोगे तो लीला से करो, लीला नहीं करोगे तो धाम से करो, पर भगवान से प्रेम करो। दास का एक ही ध्येय है कि जो भी दास को अपना पुत्र, भाई, मित्र समझते हैं, भाई जो भी समझते हैं, उनको हम धाम से जोड़ना चाहता हूँ, श्रीधाम वृंदावन से, श्रीधाम बद्रीनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम से। अत्र
जहाँ इच्छा हो वहाँ जुड़ो, पर धाम से जुड़ो। धाम में जुड़ोगे तो इससे होगा हमारी आसक्ति बढ़ेगी धाम के प्रति। तो अंतिम में नहीं होगा तो कम से कम ये मन में आएगा हमारा वृंदावन में है, हमारा बद्रीनाथ में, चलो हम वहाँ रहेंगे, दर्शन करेंगे संतों के। और ऐसी इच्छा करते करते हमारा देह छूटेगा तो भी हमको भगवत प्राप्ति होगी सहज में। तो इसीलिए भगवान से प्रेम नहीं होता, मान लिया राष्ट्रपति तक नहीं पहुंच सकते हो तो राष्ट्रपति की एक छोटे चाकर से दोस्ती कर लीजिए, शायद कभी इसके माध्यम से आप पहुंच जाओ। तो अपने राष्ट्रपति भगवान है और आज तो छोटा सा एक बालक है, आप ही सभी का है, भगवत के पास है। इसी माध्यम से सभी का मन लगे सीधा वृंदावन में और वृंदावन आएँ, बार बार आएँ, रहें, जाएं, परंतु गंदगी न फैलाएं। आजकल लोगों ने एक फैशन बना रखा, मैं वृंदावन रहूँगा, जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, केवल वीडियो बनाऊँगा, रील बनाऊँगा, ये करूँगा। भजन करने के लिए आइए, अपने मुक्ति के साधन के लिए, कल्याण के साधन के लिए, कल्याण के साधन के लिए आइए, कल्याण का साधन जुटाइए, इसलिए आना है। गंदगी फैलाने के लिए नहीं आना, भीड़ नहीं बढ़ाना है। वृंदावन में आकर के कोई भी धाम में जाके फालतू भीड़ मत बढ़ाइए। ज़्यादा समय नहीं है, 3 दिन का अवकाश निकालिए, धाम में रहिए और प्रेम पूर्वक रहिए, पर कोई भी गंदगी ना फैलाए। अब भी जाइए आराम से, फिर आइए फिर जाइए, ऐसा बना लेना चाहिए। तो ये भी बात से माना जाएगा। तो आप श्री धाम वृंदावन सभी आने के लिए आमंत्रित हैं। और दास तो पुनः 2-4 दिन में यहाँ से निकल जाएगा अपनी यात्रा पे, परंतु सारी सेवा लग जाएगी, किसी की सेवा लग जाएगा। जो भी बंधु चाहते हैं वो आ सकते हैं। श्री धाम वृंदावन। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री नारायण, जय श्री राधे, राधे राधे। श्री वृंदावन धाम की जय। ये चालू ना भाई, ये जो दिख रहे हैं खाली पेड़ पौधे नहीं, ये सब कोई न कोई भक्तों के स्वरूप हैं यहाँ, ऐसा। जय श्री राम, जय श्री बद्री विशाल।